आया बहुत मुश्किल से। मैं कुछ देर तक डेरेक को पकड़े बैठा, फिर अपनी कार की तरफ चला गया। मैं वहीं जमीन पर निढाल कर बैठ गया और काफी देर तक वहीं बैठा रोता रहा। सिंडी अच्छी तरह से जानती थी कि उस काम में कितने खतरे हैं, इसीलिए वो हमेशा सावधान भी रहती थी। लेकिन उन्होंने एक गलती की थी। वो एक गलती ही कभी कभी जानलेवा बन जाती है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से मारी जाएगी। इस बात से मैं बहुत परेशान थी। मुझे गहरा सदमा लगा था। काफी दिनों तक मैं उस सदमे में रही। उसके बाद उसके बाबू की हालत देखकर और गहरा सदमा लगा था। टैमी सिंडी के 2 बचे हुए बाबू टाइटन और लिली को अपनी रेस्क्यू सेंचुरी में ले गई। वो जल्दी ही समझ गई कि सिंडी ने सिर्फ एक गलती नहीं की थी। उनके बाबू का वजन बहुत कम था। उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। टाइटन का वजन तो आधा रह गया था। जब वो यहाँ आया था तब उसका वजन करीब 115 किलो था। अब उसका वजन करीब 250 किलो है। उसके कैनाइन दांत भी सड़कर टूट गए थे, जो अच्छी खुराक नहीं मिलने से हुआ था। और वो जो भी मिल जाता उसे ही खाने की कोशिश करने लगा था। इसकी वजह से वो काफी हिंसक भी हो गया था। मैंने सुना था कि सिंडी की हमारी हालत ठीक नहीं है। ये भी सुना था कि वो कुछ हफ्ते पहले ही हमें अपने बाग सौंपने वाली थी। मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर उन्होंने उसी वक्त हमें उन्हें सौंप दिया होता तो आज ये बाग भी अच्छी हालत में होते और शायद वो भी जिंदा होती। बाइबल में एक जगह जिक्र आता है कि शहद से मीठा क्या होता है? शहद का छत्ता। शेर से ज्यादा ताकतवर क्या होता है? प्यार। वो प्यार इतना शक्तिशाली और हैरान कर देने वाला होता है कि वो हमें भी दंग कर देता है। वो हमारे दिल के अंदर तक समा जाता है, वहां से कभी बाहर नहीं आता। जब हम किसी शेर से प्यार करते हैं तो बदले में प्यार मिलता है। बाघ या कूकर भी हमें प्यार ही देते हैं। वो प्यार ऐसा होता है जो हम बयां नहीं कर सकते। कई लोग इस बात से हैरान है कि मैं 40 साल इन खतरनाक जीवों के साथ रहने के बाद भी जिंदा कैसे बचा। शायद इसलिए कि मैं उनका हिस्सा हूं और वो मेरा हिस्सा है। हम एक हैं। अगर मेरा बाघ मेरी जान लेता है तो इसलिए नहीं लेगा कि उसे मुझसे नफरत है। वो मेरी जान सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेगा कि वो अपने आसपास के हालात को ठीक से समझ नहीं पाएगा। सिर्फ इसी वजह से वो मेरी जान लेगा। वो मेरे इरादों को नहीं समझ पाएगा तब मुझे मारेगा। लेकिन मैं उसे ऐसा मौका ही नहीं देता। मेरे पास उसकी सिर्फ यही एक याद रह गई है। जब मैं अस्पताल में थी तब मैंने फोन करके पूछा था कि उसकी लाश कहाँ रखी है। पैरिश ने बताया कि हमने उसे डीप फ्रीजर में रखा है। उसका सिर स्टाइरोफोम के एक डब्बे में फ्रिज के अंदर रखा था। मैं घर लौटी तो उसका सिर ले आई और उसे वहीं दफन कर दिया जहां वो हादसा हुआ था। हरिकेन कटरीना के बाद उस जगह की खुदाई की तो मुझे सिर्फ ये मिला। मैं तो फिर से वही सब करूंगी, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। मैं फिर से काला तेंदुआ पाना चाहती हूँ। हाँ सचमुच, बहुत से लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। इन जंगली जानवरों में आकर्षण ही ऐसा होता है कि हम खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग अपनी हदें पार कर जाते हैं और उन्हें अपने घरों में ले आते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। जब हम अपनी भावनाएं उनके ऊपर थोपते हैं तब हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और जानवरों को भी, क्योंकि अक्सर वो उसे समझ नहीं पाते। 40 साल के दौरान मैंने 102 से ज्यादा जानवर पाले हैं। लेकिन सबसे बुरा तब लगता है जब वो बड़े होते हैं और हाँ, उनकी मौत हो जाती है। जीवन का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहता है और उसे घूमना भी चाहिए। लेकिन मेरे सारे पालतू जानवर शायद किसी जगह जमा होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, और एक दिन हवा का वो झोंका भी आएगा जो हमें मिला देगा, हमेशा हमेशा के लिए।
अगर आपको ये जानवर अपनी खूबसूरती और जंगली व्यवहार की वजह से पसंद है तो उन्हें जंगल में ही रहने दीजिए। उनसे वो मत छीनिए जिनकी वजह से वो इतने खास हैं। उनके पंजे, उनका इलाका और दूसरे जानवरों का साथ। हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि उन जंगली जानवरों को अपने दिल में बसाइए, घर में नहीं।